नमस्कार दोस्तों, इक्विनोवेस्ट लर्न में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ है और अभी देखते हैं मार्केट। बैंक निफ्टी ने आज की क्लोजिंग दी है हमारी 54,101 पे, जो कि कल लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी उससे थोड़ी ऊपर हुई है। मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है। अगर डेली चार्ट पे हम देखें तो आज जो मार्केट ओपन हुई, यानी बैंक निफ्टी की चार्ट पे हम बात कर रहे हैं, तो जो ओपन हुई बाजार, ओपन हुई है हमारी 53,794 पे, जो कि कल की जो क्लोजिंग हुई थी हमारी 53,968 पे, और आज की ओपनिंग हुई है हमारी 53,794 पे। ये लगभग 200 पॉइंट नीचे की गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो मार्केट ने आज क्लोज किया है, यानी बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोज किया है वो कल की ओपनिंग के अराउंड किया है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, इवेंट क्या हो रहा है कि पिछले 3 सेशन से लगातार बैंक निफ्टी एक दायरे में काम कर रहा है, और जो इसकी हाई है, यानी इस पिछले लास्ट 3 डेज में अगर मैं देखूं कि पिछले 3 दिनों का जो हाई है उसको ये ब्रीच नहीं कर पा रहा है। आज लास्ट मोमेंट में अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो लास्ट मोमेंट में आकर के जो एक दो बैंक ने, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो 2-3 बैंक हैं, चार टोटल नंबर ऑफ बैंक्स जो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सॉरी, 4 बैंक्स जो हैं वो पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं, सिर्फ चार। और जो ये बाकी के 8 बैंक्स हैं वो अभी भी निगेटिव क्लोज हुए हैं। चार में से दो, तीन बड़े बैंक हैं, ठीक है। चार में से तीन हमारे बड़े बैंक हैं। एक एचडीएफसी बैंक जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का, वो आधे % से थोड़ा सा ऊपर। और सबसे मेजर रोल जो प्ले किया है आज की क्लोजिंग में हायर क्लोजिंग होने के लिए, वो प्ले किया है एक्सिस बैंक ने, जो कि लगभग 2.5%, 2.39% के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर मैं एच डी एफ सी सॉरी एक्सिस बैंक की चार्ट को अगर देखूं, एक्सिस बैंक की चार्ट ने बहुत ही अच्छा क्लोज किया है। अगर हम देखें एच डी एफ सी बैंक की चार्ट को, एक्सिस बैंक की चार्ट को, तो यहाँ पे जो इसके डेली चार्ट पे है, पिछले 1 2 3 4 5 सेशन की जो हाई एंड लो है, इसके ऊपर इसने क्लोज किया है। ये बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है इसका, एक्सिस बैंक का। अगर एक्सिस बैंक ने कल के परफॉर्मेंस में, जो कि उम्मीद है कि कल ये तेजी ही करना चाहिए इसको, और अगर ये कल तेजी करती है तो ये बहुत इजीली मार्केट को ऊपर की तरफ खींच सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी के जो दो बड़े कंपोनेंट्स और हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन दोनों का परफॉर्मेंस भी मैटर करेगा। अगर एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसी बैंक, जो कि आज दोनों ने थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव 0.5% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 0.5% से थोड़ी ज्यादा, अगर इन दोनों ने कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो अच्छा मार्केट का मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। क्योंकि अगर हम देखें तो जो ये तीन बड़े बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये तीनों ही बड़े बैंक जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी के अंदर में, तीनों ने ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन जो दूसरे बैंक्स कंपोनेंट्स हैं उनके चार्ट स्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे बेहतरीन चार्ट एक्सिस बैंक के बने हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इंडेक्स की बात करूं, ओवरऑल इंडेक्स के चार्ट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट पे वो ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ पे कंफर्मेशन जैसी कोई चीज हमें दिख नहीं रही है। उसके पीछे हमें, इसके लिए हमें एक बार 15 मिनट की, 15 मिनट की चार्ट पे अगर हम जा करके देख लेते हैं, तो 15 मिनट की चार्ट पे आपको एक इम्पॉर्टेंट जो रेंज है, वो रेंज क्या है, वो रेंज ये है कि जो 9:15 से मार्केट की ये ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है, 9:15 पे ये ओपनिंग हुई थी, और इसके बाद ओपनिंग रेंज से ऊपर मार्केट ने खींचा
ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के ऊपर। और हम देखें तो ये 10:30 की जो ये कैंडल है, इस कैंडल को अगर मैं इस रेंज को सिर्फ ले लेता हूं, जो कि हम इनिशियल बैलेंस की रेंज बोलते हैं, अगर इस रेंज को, इनिशियल बैलेंस की रेंज को ले लें, तो किसी भी तरीके से बैंक निफ्टी इनिशियल बैलेंस की रेंज को तोड़ने में नाकाम रही है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मजबूती दिखाने की लास्ट मोमेंट में कोशिश हुई, जो कि हम अभी भी इसे एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मान सकते हैं, जब तक कि बैंक निफ्टी 54,250 के ऊपर क्लोज नहीं कर देगी। इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि अगर बैंक निफ्टी कल ओपनिंग के टाइम पे ही ये ऊपर की तरफ, जैसा कि लास्ट कैंडल की क्लोजिंग हम देखते हैं, लास्ट की कैंडल की क्लोजिंग अच्छी है, और अगर ये कल ओपन होती है और गैप अप ओपन हो जाए 54,250 के अराउंड ओपन होकर के, यहाँ पे कुछ टाइम अपना टाइम बिताए, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ निकले, तो हम अनडाउटेडली यहाँ पे बाइंग के लिए मार्केट को देख सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तो ऊपर की तरफ जाने में नाकाम रहती है, और अपने इस रेंज, ये रेंज जो 53,797 जो आज की रेंज रही है, इस रेंज के नीचे अगर जाने की कोशिश करती है, तभी हम यहाँ से सेलिंग के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। और जब तक इस बीच में, यानी कि 53,797 या 53,790 के नीचे क्लोज नहीं करती है, और 54,250 के ऊपर क्लोज नहीं करती है, तो हमारे लिए मार्केट अभी भी क्या रहेगा, रेंज बाउंड ही रहेगा। तो इस मार्केट में या बैंक निफ्टी की चार्ट पे अगर कहें, तो इसको ट्रेड करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मार्केट 54,250 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखाए 15 मिनट की चार्ट के ऊपर, और 53,790 के नीचे का क्लोजिंग दिखाए 15 मिनट की चार्ट पे, तो हम कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमारे लिए इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। तो ये ट्रेडर्स के लिए हमारी तरफ से एक इंफॉर्मेशन रहेगा कि इन बिटवीन अगर मार्केट रहती है कल भी, तो कल भी ट्रेडिंग से थोड़ा परहेज करें, और मौका देखें, अपॉर्चुनिटी देखें कि मार्केट अपने रेंज को अगर ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ से जरूर अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। अदरवाइज इस दो रेंज के बीच में कहीं भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, और अगर इससे मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो आप जरूर देख सकते हैं अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप कल अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं, 10:30 के बाद ट्रेड करें, और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पे नजर बना के रखें। अगर ये तीनों बैंक अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप बेहिचक इसमें से अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। अगर इन तीनों बैंकों की खराब परफॉर्मेंस होती है कल, तो या तो रेंज बाउंड रह जाएगा, या फिर नीचे की तरफ शॉर्ट के लिए मार्केट जा सकती है। आज के लिए हम बस इतना ही, और देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और मार्केट को एनालाइज किए बिना ट्रेड न लें। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अपने लिए एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।